बागेश्वर धाम कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वहाँ के जो कथावाचक, वो अभी आ चुके हैं, पूरा कंट्रोवर्सी में है। देखते हैं क्या है इस पे कंट्रोवर्सी क्या हुआ है। इसमें मेरा मत कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब आप लोग डिसाइड करने वाले हैं क्या कौन सही है कौन गलत है। लेकिन फिर भी चलिए मामला जान लेते हैं क्या है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कथावाचक है बागेश्वर धाम, जो राजस्थान के एक अथी में पड़ता है। तो इसमें जो जानते हैं, इसमें बहुत भीड़ रहता है। इनका कथा जो सुनने आते हैं लोग, लाखों हजारों में भीड़ रहता है। और उस जो इतना प्रेम है धीरेन्द्र का शास्त्री के लिए, इसी में कुछ लोगों को चुभ गया है कि ये क्यों है इतना थी। तो एक अर्जी लगाया जाता है यहाँ पे, इनके जैसे लोगों ने कुछ अर्जी लगाया जाता है। अगर कुछ दिक्कत है तो वो बाबा के पास आते हैं, उसके बाद बाबा उसका समाधान करते हैं। और उसी के बाद जैसे उन्होंने बोल देते हैं जाओ ठीक हो गया, एक पुर्जा पे वो लिख देते हैं उसका मन। तो लोगों का कहना है कि पहले से ही लिखे हुए थे, लेकिन अब उसका कौन जान सकता है कौन पहले से लिखे हैं या नहीं। और जैसे देखते हैं इनका जो धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादा को गुरु कहते थे, जो इनके गुरु थे उनको दादा ही कहते थे, या अपने दादा को गुरु कहते थे, दादा ही गुरु थे। तो पहले उस मंदिर में उन्होंने ही दरबार लगाया करता था। तो उनका कहना है कि उन्होंने मुझे वो जो दिव्य दृष्टि है वो दी, और जो भी शक्तियां हैं चाहे जो भी मेरे पास हो आज वो उन्होंने ही दी। तो उन्हीं के कारण है। देखिए क्या है, जैसे समिति जो है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, उन्हों उसने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगा दिया फ्रॉड का के ये जादू टोना ये सब करता है। तो समिति का कहना है कि उसकी मतलब उसको कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को 30 लाख रुपए का चैलेंज दिया गया था। 30 लाख रुपए का चैलेंज दिया गया था। कहा गया कि वो उन लोगों के बीच दिव्य चमत्कार दरबार लगाए, और अगर वो ये दावा करते हैं कि सबके बारे में सब जान लेते हैं तो उनका सच बताए। अगर वो उनके बारे में सच सच बता देते हैं तो उन्हें भेंट स्वरूप 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन धीरेन्द्र ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया, और 2 दिन पहले ही दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए बिना ही नागपुर से चले गए। इसी मुद्दा पर समिति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रही है। तो समिति का जो कहना है ना, उनको कहना था कि जैसे 10 वो रूम रहेगा, 10 में हम कुछ वस्तुएं या फिर कोई आदमी या कुछ भी मतलब सामान रख सकते हैं। और आपको बताना होगा, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो कथावाचक है बागेश्वर धाम को, उनको बताना होगा उस रूम में क्या है, उस रूम में क्या है, उस रूम में। अगर 90% आप सच बता देते हैं तो हम मान लेंगे कि आप सही हैं। तो यही था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का कहना। और उसके बदले अगर सही रहेगा तो 30 लाख रुपए हम देंगे, और 3 लाख आपका डिपॉजिट करवाना होगा, क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तो 3 लाख मेरा होगा। और इसी का कहना है कि नागपुर से वो छोड़कर चले गए थे। पर चले वो नहीं गए थे, क्योंकि जैसे उनको पहले ही ट्वीट कर दिए थे ट्विटर पे, ट्विटर हैंडल जो ऑफिशियल बागेश्वर धाम का, उस पर पहले ही बोल दिया था कि अब 7 दिन का था। पहले 9 दिन का होना था, पर अब 7 दिन का होगा। और 7 दिन का जैसे क्यों होना था, 7 दिन का होना था क्योंकि जैसे आने वाले था, जैसे उनको जो गुरु थे उनका जन्मदिन था। तो हर जगह से 2-2 दिन काट करके, और उसके बाद वहाँ पहुँचने के लिए जैसे बागेश्वर धाम पहुँचने के लिए जल्द वो उन्होंने ऐसा किया था, वो ट्विटर पे बताया भी था। तो और अंधश्रद्धा समिति का कहना है कि वो भाग गए पहले ही ये चैलेंज को सुनकर। और ये जो पंडित जी हैं, वो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, इनका पहले जैसे थोड़ा सा पहले जानते हैं, धीरू से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बनने की कहानी। पहले ये धीरू थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री बन चुके। तो माँ ने दूध बेचकर किया था भरण पोषण, अब बने पीठाधीश्वर। माँ इनका जो थे पंडित धीरेन्द्र कृषि बहुत ही गरीब आदमी थे पहले। और इनका माँ जो दूध बेचकर इनका भरण पोषण किया करते थे। बागेश्वर धाम के महाराज कहे जाने वाले इस संत का जन्म छतरपुर जिले में ग्राम गड्ढा में 1996 में हुआ था। वह 2 भाई और 1 बहन है। छोटा भाई है जिसका नाम सालिग राम गर्ग और सौरभ है। बहन का नाम रीता गर्ग है। पिता का नाम रामकृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। बताया जाता है कि माता सरोज महाराज को प्यार से धर से धीरू बुलाती थी, और गांव में लोग धीरेन्द्र गर्ग कहते थे। और इसी के बाद जानते हैं, जैसे गरीबी इतना था कि ये इन्होंने छोटे से ही जैसे भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया, और
फिर बड़ा कुछ हुई तो अपना दरबार लगाना शुरू कर दिया वहीं गांव में ही। और उसी के आगे आगे ये सब आगे आज इतना हो रहा है। और देखते हैं और आगे क्या है। जैसे यही है जो इस शख्स को जो देख रहे हैं आप, यही हैं अभी उन्मूलन श्रद्धा जो समिति है उसका हाथी। इन्होंने ही केस फाइल कर दिया था, पर केस पता नहीं केस फाइल हुआ है या नहीं, पर न्यूज में तो आ रहा है कि केस भी फाइल हो गया। चलिए और जानते हैं पूरा विशेष क्या है इसका। तो लोगों के मन की बात पर्चे पर उतारने इन्होंने कहा, उतारने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का दावा करने वाले युवा संत बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शोहरत 7 समंदर पार लंदन तक जा पहुंची है। लंदन में भी इनका अवार्ड मिला है, आगे देखेंगे, उसका भी पिक्चर है। और जा पहुंची थी लंदन के पार्लियामेंट में। भारत में तो उनके चमत्कारों के चर्चे है ही। उनकी कथाओं में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं, लेकिन इस बार बाबा को महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की चुनौती में मुश्किल में डाल दिया गया। समिति ने उन्हें चमत्कार साबित करने पर 30 लाख रुपए देने की भी कही है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि एस बागेश्वर बाबा चुनौती पर खरे उतरे। बाबा का कहना था कि जैसे 7 दिन यहाँ पे खत्म हो गया था नागपुर में, तो बोले कि वहाँ पे आ जाइए। लगा रायपुर में उसके बाद गए थे ना, तो वहाँ पे बोले कि वहाँ पे आ जाइए आप, वहाँ पे स्वागत है, हम भाड़ा या टिकट जो भी है वो सब दे देंगे। और जानते हैं क्या है पूरा मामला। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नागपुर में 5 से 13 फरवरी तक रामकथा प्रवचन थे। इसी बीच उनके वीडियो देखकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति जो था, निर्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव, वो जो श्याम मानव थे उनका पिक्चर पीछे दिखाया गया था, चाहे अभी भी है, बगल में जो है श्याम मानव जी हैं। तो श्याम मानव में उन्हें चुनौती देते हुए कहा था कि यदि शास्त्री उनके 10 लोगों में से 9 लोगों के नाम सही बता देते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए देंगे, साथ में उनका विरोध करना भी छोड़ देंगे। और भी देखते हैं, जिस समिति के मुताबिक श्याम मानव राम कथा आयोजन में जाने वाले थे, लेकिन इसकी भनक लगते ही बाबा दरबार कथा तो छोड़कर 2 दिन पहले ही वहां से चले गए। बाद में बाबा के समर्थकों ने कहा कि शास्त्री को कैंसर अस्पताल से संबंधित के बैठक में भाग लेने जाना था, इसीलिए वो बीच में ही चले गए। पर ऐसा नहीं, वो ट्विटर पर बता चुके थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आरोप है कि बाबा भीड़ में अपने ही समर्थकों को बैठाते हैं। समिति का कहना है कि बाबा को श्याम मानव को अपने धाम बुलाना चाहिए या फिर अपनी बात साबित करने के लिए कहीं और बुलाने की तारीख देनी चाहिए। और फिर भी बाबा बोले हैं कि फिर से नागपुर जाएंगे। ठीक है, क्या कहते हैं बाबा इस पे क्या के। अलग अलग स्थानों पर मीडिया से बातचीत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही किसी के मन की को बात जानने की शक्ति रखता हूँ। मैं कोई बागेश्वर सरकार भी नहीं हूँ। मैं धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग हूँ। बागेश्वर सरकार तो बालाजी महाराज हैं, जिनकी प्रेरणा से ही मैं लोगों की समस्या का हल करता हूँ। सही बोले। और यहाँ देखते हैं कि पंडित श्री धीरेन्द्र का शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार को इनका मिला है, जैसे लंदन में अवार्ड मिल चुका है, यूनाइटेड किंगडम में। तो इसे क्यों मिला है देख लेते हैं। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार गेट felicitated by World Book of Record at the British Parliament for matchless contribution in promoting a spiritual awareness to serve humanity for betterness society। इसलिए मिला है, यही देख सकते हैं, फोटो इनका इमेज है, इसी जो मिला है अवार्ड वहाँ पे। और भी देखते हैं जैसे क्या और मामला। उन्होंने कहा कि यह हनुमान जी की ही शक्ति है। जब मैं गद्दी पर बैठता हूँ तो उन्हीं की प्रेरणा से बोलता हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। गद्दी की अलग से मैं किसी और के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। हनुमान जी जिस व्यक्ति के बारे में प्रेरणा देते हैं, मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ। आलोचनाओं पर शास्त्री ने कहा कि उन लोगों को भगवान राम को नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज़ हूँ। उन्होंने एक पुरानी कहावत का उल्लेख करते हुए कहा, हाथी निकलता है बाजार तो कुत्ता भौंकता है बाजार। और भी देख लेते हैं, अंधश्रद्धा समिति को रायपुर बुलाया। बाबा ने रायपुर अभी कर रहे हैं अति, वहाँ पे भी प्रवचन हो रहा है। तो अंधश्रद्धा समिति के जो है उनको कहा कि आप रायपुर आ जाइए, यहाँ पे आप 2 दिन यहाँ पे भी लगेगा दिव्य दरबार, तो यहाँ पे आप कर लीजिए।
तो यहाँ पे कि श्री कृष्ण शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय समिति को सदस्य में 20-21 जनवरी को रायपुर बुलाया है। 20-21 तारीख को था, तो मतलब आज है और कल था। इसके लिए वे समिति में टिकट का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार है। हालांकि बाबा का कहना है कि जो भी हिंदू धर्म का अपमान करेगा उसके खिलाफ वे बोलेंगे। क्या कहते हैं, श्याम मानव जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अभी जो भी कह सकते हैं उसका हेड है अभी। वही अंध महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि मैं इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए नागपुर आया था। इसी बीच मुझे धीरेन्द्र शास्त्री की कथा और उनके दिव्य दरबार के बारे में जानकारी लगी। मैंने अपनी टीम के सदस्यों से उनके पुराने वीडियो दिखवाए और उनमें से आपत्तिजनक क्लिप्स निकाली और इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। इन क्लिप्स में कई चीज़ें ऐसी है जो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि केंद्र सरकार के कानून का भी उल्लंघन करती है। और क्या कहता है कानून, क्या कहता है देख लेते हैं। श्याम मानव के मुताबिक महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून 2013 के मुताबिक गलत चीज़ों क्या देखते हैं। 2013 के मुताबिक गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार करना भी गुनाह है। यह गैर जमानती अपराध है। इस कानून के तहत 6 माह से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि 5 से 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे मामलों की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर एवं उससे ऊपर के ओहदे वाले अधिकारी को सौंपी जाती है। श्याम मानव के मुताबिक ऐसे मामलों में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि खुद FIR दर्ज करे और मामले को कोर्ट तक पहुंचाए। इस मामले में केंद्र सरकार का ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 भी है। कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? और देखिए, जैसे अभी जो रायपुर में कर रहे हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं राज्यपाल उन्होंने भी बाबा से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी साफ इमेज में। तो इनका लोकप्रियता जो देखा जाए कि हर जगह इतना बढ़ चुका है कि मतलब उनका कोई अथी नहीं। और देखिए, बागेश्वर धाम का जो कहना था कि 2 दिन पहले जाना क्यों छोड़ दिया गया, तो इसी कारण कि उनका गुरु है, उनका जन्मदिन है। और भीड़ तो आप कह सकते हैं जैसे जनसैलाब टाइप के, एकदम जैसे समुद्र में जैसे पानी रहता है वैसा टाइप के भीड़ रहता है इनके अथी में। और जैसे नागपुर में भी किया था, नागपुर में इतना भीड़ था कि मतलब सोच नहीं सकते, इतना भीड़ था। और जैसे इनको हुआ और भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी के जो भी हैं उन लोगों से बातचीत, तो रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम का कहना है कि आप रामायण को नेशनल बुक घोषित कर दीजिए तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, नहीं तो ऐसा नहीं बन पाएगा। और बागेश्वर धाम जैसे ट्वीट किए हैं, चाहे नितिन गडकरी जी इनसे मिले, आशीर्वाद लिए। नितिन गडकरी को कोई के पहचान के तो अथी है नहीं, और ये भी अपना आशीर्वाद लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से नागपुर में ही। तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इनका जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नितिन गडकरी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी किया, और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा हो चुका है। और दिव्य दरबार जिस दिन मंगलवार को लगता है बागेश्वर धाम में, उसमें तो इतना रहता है कि मतलब क्या कह सकते हैं। चलिए ठीक है, इस पे अपना मत दीजिएगा कमेंट में, क्या सही है क्या गलत है। पर जो बात था, जो भी था मामला, वो पूरा यहाँ पे बता दिया गया है।